नमस्कार दोस्तों, मैं अंशवली कुमार आज आप लोगों को बतलाते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। वर्ग दशम है, एनसीईआरटी बुक से आज हम बतलाते हैं प्रश्नावली 8.2 के सभी प्रश्न आंसर। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 से हम बतलाते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहता है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान बताएं। तो हम बतलाते हैं प्रश्न संख्या 1, जिसमें कहता है साइन और कॉस ये सब थीटा का मान याद रखना पड़ता है। इसके लिए हम एक वीडियो बना दिए हैं जिसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सारणी दे दिए हैं और आसान ट्रिक भी बतला दिए हैं जो कि आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहला नंबर में साइन 60 डिग्री का मान देखना होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान जो है वह होता है √3/2 इंटू में है यानी कि गुना में है, और कॉस 30 डिग्री का मान भी होता है √3/2 और यह प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह उतर जाएगा। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और गुना कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है। जब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो यह √3 से √3 का जब गुना होगा तो यह 3 हो जाएगा और 2 को गुना होगा तो 4 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह उतर जाएगा। और 1 से 1 का गुना होगा तो 1 होगा और 2 को गुना होगा तो 4 होगा। इसके बाद इन दोनों को भिन्न, ये दोनों भिन्न है तो दोनों को, और बीच में जोड़ है तो भिन्न का जोड़ हम करेंगे। तो इन दोनों को जब भिन्न के जोड़ करने पर आता है 4, 3 + 1 बराबर 4/4, यानी कि इन दोनों को भिन्न के जोड़ करने पर एक आंसर आता है और यही आंसर हो गया प्रश्न संख्या 1। अब आइए प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो इसका भी क्वेश्चन उसी प्रकार बनेगा। तो जैसे कि यह हल करते हैं तो ये 2 है, यह 2 ही रह जाएगा और ये जो 2 है ये गुना में है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। और tan² 45 यानी कि tan 45 का मान 1 होता है तो tan² है तो इसका पर भी स्क्वायर लगेगा। और cos² है और cos 30 डिग्री का मान देखेंगे √3/2 होगा और cos का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस sin 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री का मान भी यही होगा √3/2 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर हम जब हल करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 से कोई भी संख्या को गुना करने पर उतना ही रहता है। तो 2 को गुना करेंगे तो 2 होगा प्लस √3 का भी स्क्वायर लगा हुआ और 2 पर भी स्क्वायर लगा हुआ। तो √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा माइनस फिर ये भी उतना ही होगा 3/4। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस में है, बच गया 2 तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है कि cos 45 डिग्री बट्टा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो इसका हल करते हैं। cos 45 डिग्री का जो मान होगा वह होगा 1/√2 और sec 30 डिग्री का जो मान होगा वह होगा 2/√3 और यह प्लस का चिन्ह है तो प्लस
और सेक 30 डिग्री का मान होगा 2। ये ऊपर वाला जैसा है तैसा ही लिखा रह जाएगा और नीचे वाला के साथ हम जोड़ घटाव करेंगे। जब इसको हम जोड़ करेंगे तो ये होगा √3 2 प्लस 2 √3 और ये भाग में है तो इसको जब हम गुना में करेंगे तो यह पलटेगा। वन बाय √2 2 प्लस 2 √3 बाय √3। फिर इसको हम जब भाग में है तो इसको जब गुना में करेंगे तो पलटेगा। नीचे वाला जो है वो ऊपर चल जाएगा तो यह √3 हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे चलेगा 2√2 3 हो जाएगा। दोनों गुना में आ गया। और इसके बाद आगे क्या करेंगे, इसको इसी तरह रहने देंगे। ऊपर वाला उसी तरह रहेगा √3 और इन दोनों में 2 हम कॉमन करेंगे तो 2 कॉमन करने पर 2 × 1 प्लस √3 आता है। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं √3 2 × √3 प्लस 1। कहा कि चिन्ह दोनों में प्लस है तो उल्टा पुल्टा किसी तरह लिखा जाएगा, चिन्ह पर सिर्फ ध्यान देना है। फिर जब दोनों के गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा √3 और नीचे में होगा √2 गुने 2 √3 प्लस 1। फिर इसको हरों के परिमेयकरण की तरह बनाएंगे तो ये इस प्रकार होगा √3 √2 गुने 2 √3 प्लस 1 गुने, और जब हरों का परिमेयकरण तो चिन्ह चेंज होता है, यह प्लस में है तो ऊपर इधर माइनस में आ जाएगा √3 - 1 √3 - 1। फिर जब ऊपर वाले को गुना करेंगे तो √3 × √3 - 1 आ जाएगा और जब नीचे वाले गुना करेंगे तो यह होगा √2 गुने 2 और गुने फिर इन दोनों को गुना करना होता है तो √3 प्लस 1 और √3 - 1। ऊपर वाला को सेम टू सेम इसी तरह रहने दीजिए अभी। और जब नीचे वाला का भी √2 गुने 2 गुना, जब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो √3 को √3 से गुना करना होता है, ऐसे और ऐसे गुना किया जाता है। तो √3 के √3 से जब गुना कीजिएगा तो 3 आएगा और √3 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो -√3 आएगा। फिर 1 को जब √3 से गुना कीजिएगा तो प्लस √3 आएगा और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो -1 आएगा। फिर इसको ऊपर वाला का जब गुना कीजिएगा तो √3 और 3 से जब गुना होगा तो सीधा 3 आ जाएगा और √3 को 1 से गुना कीजिएगा तो -√3 आएगा। नीचे वाला √2 का 2 रह जाएगा, गुना में 2 रह जाएगा और ये माइनस में √3 और प्लस में √3 दोनों कट जाएगा, बचेगा 3 - 1। तो 3 - 1 का बचेगा तो 2 होगा। फिर यह 3 - √3 इसी तरह रहेगा और √2 गुने 4। फिर यह √2 हरों के परिमेयकरण होगा तो 3 - √3 और 4 √2 गुने √2 बट्टा √2।
जब √2 को गुना कीजिएगा 3√2 हो जाएगा और माइनस √3 गुने माइनस √2 बट्टा 4 गुने √2 गुने √2। फिर जब गुना कीजिएगा तो 3√2 और माइनस √3 और √2 दोनों गुना में है तो गुना कर देंगे तो √6 हो जाएगा। 4 तो 4 ही रह जाएगा। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। √2 को गुना कीजिएगा 2 होगा। √3 2 बट्टा √6 बट्टा 4 दूना 8, यही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कुछ इस प्रकार है कि sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बट्टा सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इसे भी उसी प्रकार हल किया जाएगा। तो sin 30 डिग्री का जो मान होता है वह होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है और माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान जो है वह 2/√3 होता है। बट्टा का चिन्ह दिया हुआ है तो बट्टा और सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है प्लस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और प्लस कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो चलिए हम इन सब को अब हल करते हैं। सभी को मान पुट कर दिए हैं। हल करेंगे इसका, इन दोनों को जब भिन्न के जोड़ करेंगे 1 और आधा है तो 1.5 होगा यानी कि 3/2 होगा माइनस और यह तो 2/√3 इसी प्रकार लिखा जाएगा। 2/√3 इसी प्रकार लिखा जाएगा और प्लस 1 और 1.5 दोनों को जब जोड़ेंगे 1 और हाफ को जब जोड़ेंगे तो 1.5 होगा यानी कि 3/2 होगा। अब इन दोनों को भिन्न का जोड़ एवं घटाव करना है। जब दोनों को जोड़ एवं घटाव करेंगे तो देखिए इस प्रकार होगा। इन दोनों को मौसल लेंगे 2√3 आएगा। फिर जब हल करेंगे तो 3√3 माइनस फिर इसका हल करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर इसका भी हल करेंगे तो 2√3 आ जाएगा और 4 प्लस 3√4 3√3 हो जाएगा। फिर अब इसको परिवर्तन 2√3 भी बटा में है और 2√3 भी बटा में, ये दोनों कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ होगा 3√3 माइनस 4 और बट्टा 4 प्लस 3√3 यानी कि दोनों बराबर है, सिर्फ माइनस प्लस में अंतर है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि ऊपर में जितना है उतने से ही गुना करेंगे और भाग देंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं। तो ऐसे करेंगे तब इसको हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 √3 और √3 दोनों 3 हो जाएगा। फिर
इसको इससे गुना करें और इसको इससे गुना करेंगे तो फिर हो जाएगा माइनस, और 4 तिया 12√3। फिर जब इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस और 4 तिया 12√3। फिर इसको 4 से -4 और -4 को गुना करेंगे तो +16 हो जाएगा। फिर बटा के चिन्ह देंगे। अब नीचे वाला के काम करेंगे, ऊपर वाला के करने के बाद 4 से करेंगे इसको गुना तो हो जाएगा 4 तिया 12√3। फिर इस 4 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -16। फिर √3 को √3 से 3√3 को 3√3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 और √3 गुने 3। फिर इससे गुना करेंगे तो -12√3 हो जाएगा। -12√3 और +12√3 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, 9 को और 3 से जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 तिया 27, और दोनों माइनस में ही है। जब दोनों माइनस में है तो माइनस में ही दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा जुटने पर 24√3। 24 और √3 +16 है तो 16 का ही रहेगा। और फिर -16 है तो यहाँ माइनस ये प्लस वाला पहले इसको लिख देते हैं 27, और -16 है तो -16 लिखेंगे। फिर इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो 27 और 16 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 43 हो जाएगा, और -24√3 और 27 में से 16 को जब घटाएंगे तो 11 बचेगा। यही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 5 पर। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जो 5 है वह गुना में रहेगा 5, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और स्क्वायर में है तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो फिर प्लस के चिन्ह देंगे, और 4 है तो 4 लिख देंगे गुना में, और sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और जब sec स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है माइनस, और 10 का 1 होता है, 10 45 डिग्री का मान 1 होता है। फिर दोनों का इस पर 10 का स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, और बट्टा का नीचे वाला का बट्टा लगाएंगे, और नीचे वाला sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो sin स्क्वायर है तो इसको भी हम स्क्वायर कर देंगे, और प्लस cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है cos स्क्वायर में, तो इसको भी हम स्क्वायर करेंगे। आइए अब फिर हम इसको तोड़ते हैं। पाँच गुना में है तो इसे गुना में रहने देंगे, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिखेंगे, प्लस 4 इसी तरह रहेगा गुना में, और 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा, -1। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होगा। फिर इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जब कैंसिल नहीं होगा तो ऊपर का ऊपर गुना होगा, नीचे यानी कि 5/4 होगा, प्लस 4 चौक 16 होगा, बट्टा 3 होगा, और -1 होगा। और फिर इन दोनों को हम जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो 4 और 1 + 3, फिर 4/4 हो जाएगा नीचे वाला, यानी कि इसका मान 1 होगा। और पहले जोड़ का काम करेंगे उसके बाद घटाव का काम करेंगे। सॉरी, भिन्न का जोड़ है तो हम भिन्न का जोड़ सभी को कर लेते हैं, इसके बाद हम कुछ नहीं तो 1, और इन दोनों को मोसल जब लेंगे
तो 12 होगा। 4 तिया 12 तो 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12 तो 16 चौका 64 और 12 एकम 12 तो 12। जब बटा में 1 हो जाएगा तो हर एक संख्या का बटा में 1 रहता है, तो हम इसको अब हटा देते हैं और ऊपर वाला का सिर्फ लेंगे। तो 15 प्लस 64 माइनस 12 और बट्टा में 12 हो जाएगा। फिर जब बट्टा में 12 रहेगा और जब इन दोनों को जोड़ेंगे जब हम इन सब को जोड़ घटाव करेंगे तो यह हो जाएगा 67। अब इसे दशमलव में भाग देकर करिएगा तो भी ठीक है, करने करिएगा तो इतना ही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न, बहुविकल्पिक प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर इस प्रकार है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि और क्वेश्चन नंबर 1 है 2 10 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री और 4 को ऑप्शन दिया है, चारों में एक सही होगा। तो देखिए हम कैसे इसको हल करते हैं, उसके बाद बतलाते हैं कि ये 2 है तो 2 ही रह जाएगा और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बट्टा यह 1 है तो 1 ही रह जाएगा प्लस 10 30 डिग्री यानी कि स्क्वायर में है तो 1/√3 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आगे हम हल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा। फिर हम नीचे वाले को भिन्न के जोड़ करेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस 1/3 यानी कि अब इसको हम भाग में से गुना में पलट कर करते हैं, यह हो जाएगा 3/4। इसको फिर हम आगे जब बढ़ाएंगे फिर जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4√3 और 3 दूना 6। फिर इसको हरों के परिमेयकरण करेंगे 6 4√3 गुने √3 तो ये हो जाएगा 6√3 ये हो जाएगा 4 गुने 3। तो गुना करेंगे ऊपर वाला से नीचे वाला गुना करेंगे तो 12 और जब काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर होता है √3/2। तो अब चुनना होता है कि √3/2 किसका किसका मान है। तो √3/2 दो चीज़ का मान है, एक साइन 60 डिग्री का मान है, साइन 60 डिग्री और दूसरा कॉस 30 डिग्री का मान है। इसका 2 आंसर होगा और ऑप्शन में जो दिया होगा वही होगा। तो ऑप्शन में इन दोनों में देखिए क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में इन दोनों में दिया हुआ है सिर्फ साइन 60 डिग्री, सिर्फ साइन 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इसलिए पहला का आंसर ए हो जाएगा। आइए अब दूसरा प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 2 इस प्रकार है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री और इसका मान का पूछता है। और जो 4 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 10 90 डिग्री, बी दिया हुआ है 1 और सी दिया हुआ है साइन 45 डिग्री और डी दिया हुआ है 0। तो आइए हम इसका हल करते हैं। अब इसका हल करेंगे तो एक तो एक ही रह जाएगा और 10 45 डिग्री का मान 1 होता है और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, फिर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 ही होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा और 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि 0 बटा कोई भी संख्या 0 होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a
तब सत्य होता है जब ये बराबर होगा। यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, कहता है ये कब बराबर होगा, जब ये दोनों बराबर होगा। तो हम दोनों में बारी बारी से इस सब को मान रखेंगे, एक बार 0 डिग्री का मान रखेंगे, फिर 30 का, फिर 45 का, फिर 60 डिग्री का, और देखेंगे किस पर बराबर होता है। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं, 0 डिग्री का मान रखते हैं। तो जब यहाँ लिखना पड़ता है, जहाँ ए बराबर 0 डिग्री, तो प्रश्न से sin 2 एक मतलब ये गुणाम है, तो गुणाम लिखेंगे 0। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा sin 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री हो जाएगा, तो sin 0 डिग्री का मान होता है 0। अब बराबर के इस बगल वाला देखते हैं, तो यहाँ है 2 sin a, तो a का मान भी हम 0 रखते हैं, एक जगह पर 0। तो गुने sin 0 डिग्री का मान 0, ये भी होगा 0। यानी कि दोनों को मान बराबर हो गया जब 0 रखें, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा 0 वाला। फिर अब चलिए प्रश्न संख्या चौथा पर। प्रश्न संख्या चौथा इस प्रकार है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बराबर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, cos 60 डिग्री, बी में दिया हुआ sin 60 डिग्री, सी में दिया हुआ है tan 30 डिग्री, और डी में दिया हुआ है sin 30 डिग्री। तो अब इसका हम हल करते हैं। देखिए 2 है तो 2 वैसे रह जाएगा, और गुने tan 30 डिग्री का जो मान होता है वह 1/√3 होता है। 1 तो 1 ही रह जाएगा, और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। जब ऊपर गुना करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। इनकी कोई भी संख्या के tan 30 डिग्री दिया हुआ है। प्रश्न ही कुछ गलती हो गया, कहा है कि कोई भी संख्या, कोई भी चीज़ के बट्टा में जब 0 आ जाता है तो वह सिस्टम ही खराब हो जाता है, वह संख्या नहीं रह पाता है। इसलिए sin 45 के जगह पर 30 डिग्री होगा, और यहाँ पर मान होगा 1/√3, और दोनों का स्क्वायर होगा। जब दोनों का स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और √3 का स्क्वायर 3 होगा। फिर इसको आगे बढ़ाइएगा तो 2√3 होगा, और इसका जब भिन्न का जोड़ कीजिएगा 3 - 1/3 होगा। फिर जब इसको आगे बढ़ाइएगा 2√3 होगा, और गुना यह ऊपर चल जाएगा, नीचे वाला 3 ऊपर चल जाएगा, और 3 में जब 1 जाएगा तो 2 होगा। दोनों गुना में है तो कट सकता है कोनिया, और 3/√3 हुआ। कोई भी संख्या के नीचे में यानी कि हर रूट में नहीं रहता है, तो इसको हर का परिमयकरण करेंगे तो इस प्रकार इसको परिमयकरण होगा। तो 3√3 होगा, और 3 को 3 से गुना करेंगे 3 होगा। ये 3 से 3 कट यानी कि √3 आता है। तो देखिए कि √3 किसका किसका मान है, तो √3 जो है वह tan 60 डिग्री का भी मान है, tan 60 डिग्री का जब मान है तो cot 30 डिग्री का भी मान होगा। अब इन दोनों आंसर दोनों होगा, लेकिन इन दोनों में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है सो देखिए। तो ऑप्शन में दिया हुआ है tan 60 डिग्री, यानी कि सिर्फ सी ही होगा। आइए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है कि यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका से इसका मान ज्ञात होगा। तो सॉल्व लिखेंगे, और पहला ये लिखेंगे कि tan a + b बराबर √3। तो tan a + b, अब tan √3 किसका मान होता है, tan में √3 किसका मान होता है, तो tan में √3 tan 60 का मान होता है। तो यहाँ tan 60 देंगे, और इस tan से ये tan कैंसिल होगा, तो हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री।
समझ गए। ये हो गया समीकरण 1। अब आइए अगला पर चलते हैं कि अगला प्रश्न में दिया हुआ है, यहाँ पर पुनः लिखिएगा, दिया हुआ है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। तो यहाँ 10a माइनस बी दीजिएगा और 1/3 जो है वह 30 डिग्री का मान होता है। जब 30 डिग्री का मान हो तो ये 10 से ये 10 कैंसिल होगा, तो हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। यह समीकरण 2 होगा। समीकरण 1 एवं 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करते हैं तो इस प्रकार आता है a प्लस बी बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। b से b कट जाएगा और जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90 और 2 से कट जाएगा तो यह 45 डिग्री। a बराबर हो गया 45 डिग्री। अब समीकरण 1 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर, तो समीकरण a इस प्रकार है कि a प्लस b बराबर 60 डिग्री और a की जगह पर 45 डिग्री रख देंगे तो b बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। b इसी तरह रहेगा और 60 माइनस 45 होगा तो b का मान निकल कर आ जाएगा 15 डिग्री। उसके बाद अलग नीचे में लिखिएगा अतः देकर और a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। तो यह चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करें।